दोस्तों, SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2023 आ चुकी है। इसमें साफ दिख रहा है कि भारत में जन्म दर और प्रजनन दर लगातार गिर रही है। शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, लेकिन बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है, यानी हम बड़े जनसांख्यिकी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। SSR को बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की टीम कंडक्ट करती है। इसमें डुअल रिकॉर्ड सिस्टम अपनाया जाता है। पहला लगातार गणना और दूसरा छमाही सर्वे। ये सर्वे पूरे भारत में 8.1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर करता है। जन्म और मृत्यु की घटनाओं को फील्ड वेरिफिकेशन और क्रॉस चेकिंग से कंफर्म किया जाता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक है। 2022 में भारत का क्रूड बर्थ रेट 19.1 था, जो 2023 में घटकर 18.4 रह गया। बिहार में ये सबसे ज़्यादा है 25.8 और तमिलनाडु में सबसे कम 12। वहीं टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.0 से घटकर 1.9 हो गया है। ये पहली बार है जब लगातार 2 साल स्थिर रहने के बाद इसमें गिरावट आई है और ये रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे जा चुका है। बिहार का TFR सबसे ज़्यादा 2.8 और दिल्ली का सबसे कम 1.2 है। मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। 2022 का क्रूड डेथ रेट 6.8 था, जो 2023 में घटकर 6.4 हो गया है। शिशु मृत्यु दर यानी IMR 26 से घटकर 25 पर आ गई है। 5 साल में इसमें 7 पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज भी 40 बच्चों में से एक साल पूरा होने से पहले ही मर जाता है। 2023 में 60 साल से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 9.7% हो गई है, यानी भारत धीरे धीरे वृद्ध समाज की ओर बढ़ रहा है। राज्यों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग केरल में हैं, जो 15% के करीब है, जबकि असम, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में ये अनुपात सबसे कम है। जन्म के समय लिंग अनुपात यानी SRB में हल्का सुधार हुआ है। 2023 में ये 917 लड़कियां प्रति 1000 लड़के था। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ और केरल ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तराखंड सबसे पीछे है। चिंताजनक बात यह है कि बिहार का SRB लगातार गिर रहा है। 2020 में 964 से अब 2023 में 897 पर आ गया है। TRF बताता है कि औसतन एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करेगी। अगर ये 2.1 है तो जनसंख्या स्थिर रहती है। इसके नीचे जाने का मतलब है कि आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाएगी, समाज में वृद्ध लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और परिवार की संरचना बदल जाएगी। लेकिन भारत का TFR अब 1.9 हो गया है। इसका मतलब है कि आगे चलकर जनसंख्या धीमी होगी, बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ेगा। तो TFR और जन्म दर क्यों गिर रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और नौकरी, शादी और मातृत्व में देरी, शहरीकरण और बढ़ती महंगाई, गर्भ निरोधक तक बेहतर पहुंच और पढ़ाई नौकरी के लिए युवाओं का पलायन। SRS रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें जन्म दर, मृत्यु दर, IMR और TFR जैसे भरोसेमंद आंकड़े देती है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल सरकार स्वास्थ्य बजट तय करने, मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने और UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति ट्रैक करने के लिए करती है। TFR में लगातार गिरावट यह बताती है कि भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा।